नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में संविधान के टॉप 100 क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। भारत में संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगे था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत। भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से। भारतीय संविधान में नीति निर्देशित सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? कनाडा। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? अमेरिका से। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? एक पहला संशोधन 1951 में। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 52वां संशोधन 1985 में। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 73वें संशोधन 1992 में और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 74वें संशोधन 1992 में। संविधान के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का संघ। भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। 1953 में बनाया गया। भारतीय नागरिकता किस प्रकार की है? एकल नागरिकता। भारत ने एकल नागरिकता को कहाँ से लिया? इंग्लैंड से। भारत का स्थायी जहाँ ऊपरी सदन कौन सा है? राज्यसभा। भारत की संसद के कितने अंग हैं? 3। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। संसदीय प्रणाली भारत की देन क्या है? संसदीय प्रणाली को भारत की देन क्या है? शून्यकाल। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा का कार्यकाल कितने समय का होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? 250। वर्तमान में 245। राज्यसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी है? 30 वर्ष। राज्यसभा की सीटों की संख्या किस राज्य में अधिकतम है? उत्तर प्रदेश। 31 सीटें। भारत का अस्थायी या निचला सदन कौन सा है? लोकसभा। लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या हो सकती है 552। वर्तमान में 545। लोकसभा की अधिकतम सीटें किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश। 80 सीटें। राज्यसभा और लोकसभा की गणपूर्ति यानी कोरम संख्या क्या होती है? 1/10। 10% टोटल का। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उनके काम की कौन देखता है? मुख्य न्यायाधीश। किसके अंतर्गत भारत में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। भारत का 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को बनाया गया।
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। राज्यपाल के पद की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 35 वर्ष। किस राज्य में विधानसभा में सीटों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। पहले 7 थे। आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों का निलंबन करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। भारतीय संविधान में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 में। भारतीय संविधान में नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में। मौलिक अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। नोट। संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन 1978 में समाप्त कर कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 के अंतर्गत रखा गया है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है? भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है? भाग 4 का अनुच्छेद 51 का। भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होती है? भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। भारत की थल सेना, जल सेना, वायु सेना तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किससे देता है? उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। आपातकाल लगाने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। किसी अपराधी की सज़ा को कम या माफ़ करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, अनुच्छेद 72 के तहत। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल हस्तांतरित मत पद्धति से। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? अनुच्छेद 123। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं? अनुच्छेद 124। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं? अनुच्छेद 143। भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता। भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, कम से कम आयु 35 वर्ष हो, किसी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के तहत होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करता है? लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति।
उपराष्ट्रपति कब अपने मत यानी वोट का इस्तेमाल कर सकता है? मतों के बराबर होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति निर्णायक वोट दे सकता है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे दे सकते हैं? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों की देखरेख कौन करता है? उपराष्ट्रपति। आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल लगाए जा सकते हैं? 3। बाहरी आक्रमण अथवा शस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल घोषित करते हैं? अनुच्छेद 352। राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल घोषित करते हैं? अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति कौन सा आपातकाल लगा सकते हैं? वित्तीय आपात। कौन सा आपातकाल भारत में अब तक नहीं लगाया गया? वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360। पहली बार आपातकाल किस राज्य में लगाया गया था? पंजाब, 1951 में। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17। संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सिखों का कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता माना गया है? अनुच्छेद 25। संसद के कितने सत्र यानी अधिवेशन होते हैं? 3। बजट सत्र फरवरी से मई तक, मानसून सत्र जुलाई से अगस्त तक और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है? 1/3। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा के पास कितना समय होता है? 14 दिन। भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में। प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। यह कथन किसका है? सरोजिनी नायडू का। किस राज्य का राज्यपाल चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है? पंजाब। मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 343(1). संविधान का कौन सा अनुच्छेद दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? 52वां। संविधान में संशोधन किस धारा के तहत होता है? धारा 368। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था 1951 में। पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत दिया गया था? 73वां संशोधन। सबसे पहले पंचायती प्रणाली किस राज्य में शुरू हुई थी? राजस्थान। संविधान का 101वां संशोधन किससे संबंधित है? जीएसटी से। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया था। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।